हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नेक्रोज़ोस्पर्मिया की। नेक्रोज़ोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पूरे सैंपल में एक भी स्पर्म जिंदा नहीं होता, सारे के सारे डेड स्पर्म होते हैं। इसका मतलब एक भी ऐसा स्पर्म नहीं है जो हम उठा करके इक्सी कर पाए, और अगर हम इक्सी उस स्पर्म का नहीं कर सकते तो आपको शायद डोनर स्पर्म के लिए जाना पड़ सकता है। तो क्या कर सकते हैं हम इस चीज को ट्रीट करने के लिए? तो पहले तो जानते हैं ये होता क्यों है, फिर इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पहले कुछ कारण होते हैं नेचुरल, जैसे रेडिएशन हो गया जिसकी वजह से आपका स्पर्म्स सारे डेड हो गए, या हाई टेम्परेचर बॉडी का, या फिर आपने वाटर बाथ लिया है, हॉट वाटर बाथ लिया है, या फिर टेस्टिस में कोई चोट आ गई, या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो गए। इसका उपाय ये है कि आपको पहले इन कारणों को ट्रीट करना पड़ेगा। रेडिएशन से होने वाले प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना पड़ेगा, या हाई टेम्परेचर को ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप शायद नेक्रोज़ोस्पर्मिया को क्रॉस करके थोड़े बहुत स्पर्म्स नॉर्मल मिल जाए जो जिंदा हो। दूसरा तरीका एक और है इसके ट्रीटमेंट का कि आप टेस्टिस में जा करके टेस्टिस वाले स्पर्म्स उठवा लें। मतलब टीसा अगर आपका हो जाए उस केस में भी आपको नॉर्मल स्पर्म्स मिल सकते हैं, या फिर यानी कि जिंदा स्पर्म्स मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे शायद वो रेडिएशन ना पहुंचा हो, वो हॉट टेम्परेचर वहां ना पहुंचा हो। दूसरा एक तरीका होता है जो आपकी गलतियों से, या फिर आपको जिसने कंटेनर दिया उसकी गलतियों से हो सकता है। वो क्या है? वो है अगर आप सैंपल देते जाए, मैस्टरबेशन करते जाए, कोई केमिकल यूज कर लें, लुब्रिकेंट यूज कर लें, या फिर आप सोप यूज कर लें, या फिर आप पानी भरपूर मात्रा में यूज कर लें मैस्टरबेशन करने के लिए, उस केस में ये सारी ही चीजें आपके स्पर्म को डेड कर देंगी। या तो वो स्पर्म्स डेड हो जाएंगे, या फिर वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे होंगे। तो इसका उपाय क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप 2 बार सीमेन एनालिसिस करवाएं। जब भी नेक्रोज़ोस्पर्मिया आए किसी भी कंडीशन में आप 2 से 3 बार अपना सीमेन एनालिसिस करा लें। इनकेस आपके डेड स्पर्म नहीं है, यानी कि आपने केमिकल यूज किया था और स्पर्म डेड नहीं है, सिर्फ उनकी मोटिलिटी चली गई है, उस केस में भी कभी कभी पहली बार में आपको लैब्स दे सकती है नेक्रोज़ोस्पर्मिया। दूसरी बार अगर वो पकड़ में आ जाए तो आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। या फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके स्पर्म्स डेड नहीं है लेकिन वो मूव नहीं कर रहे, तो वो देखने में नेक्रोज़ोस्पर्मिया लगते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट होता है। इसीलिए आप सीमेन एनालिसिस रेगुलरली कराइए, ताकि आपका नेक्रोज़ोस्पर्मिया का कंडीशन फिगर आउट करने में हमको आसानी हो।